सांसद जो हरियाणा के किसान और मजदूर वर्ग की आवाज, पूरी बुलंद आवाज जो संसद में उठाते हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ हमारे गांव कलोदा में पहुंचे संघर्ष की मिसाल बन चुके सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले और दुश्मन के गढ़ को जीतने का हौसला रखने वाले जयप्रकाश और जेपी जी, साथ में आए भाई इंदुराज जी विधायक, भाई सुभाष गांगुली जी, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग दादा मियां सिंह नैन जी, हमारे गांव के प्रमुख टेकराम नंबरदार जी, कृष्ण नंबरदार जी, दोनों गांव के सरपंच रघुवीर नैन जी और कुलदीप नैन जी, साथ में बहुत सारे गांव के सरपंच भी आए हैं, इंद्र सिंह प्रधान जी जो सफीदों से संबंध रखते हैं, और मेरी पूरी टीम और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम के सदस्य, कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित मंच, बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो छूट रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी उनके लिए। भाई ईश्वर छात्रिया जी और पत्रकार बंधु, मेरे बड़े बुजुर्ग, बड़े छोटे भाई, मातृशक्ति, आपने जो हमेशा मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। भाई बलवीर वाल्मीकि जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और अपने लाडले बेटे को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद देने आए हैं, आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत करती हूँ और मेरी ओर से आप सबको राम राम। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है इसके लिए हम कई दिनों से प्रयास भी कर रहे थे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का भी मन था, क्योंकि ये हमेशा ग्रामीण लोगों के बीच में भी रहते हैं, तभी हरियाणा की जनता के बीच इतने लोकप्रिय भी हैं। इन्हें सुनने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं। आने वाला जो समय है 2024 का, निश्चित तौर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा की सत्ता परिवर्तन होना है हरियाणा में, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी है। वो सरकार आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से बनेगी, ये सब नजर आता है। जहां भी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पहुंचते हैं, आप लोगों का जो जन सैलाब है, आप इतनी संख्या में उनके स्वागत में घंटों बैठते हैं, उनके इंतजार में बैठते हैं, ये सिद्ध करता है कि मौजूदा सरकार के जाने का समय हो गया है और उनकी नीतियों से जो आम जन इतना खफा है, विरोध इतना ज्यादा है समाज में कि अब तो लोगों से इंतजार नहीं हो पा रहा। कितना जल्दी हो सके चुनाव हो जाए, ऐसा हम इंतजार कर रहे हैं। आने वाला समय निश्चित तौर से हरियाणा के लिए विकास के रास्ते खोलेगा, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा हुड्डा साहब का, उसमें उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर काम किया, हर जाति हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा। आज हर जाति और वर्ग के लोग उन्हें जी जान से चाहते हैं, सब समाज के लोगों में उनके लिए सम्मान की भावना है, और यही सम्मान निश्चित तौर से आने वाले 2024 में एक बार फिर से हुड्डा साहब के हाथों में हरियाणा की कमान सौंपने का काम करेगा। आप लोगों का ये प्यार आशीर्वाद जो हमेशा मुझे मिलता रहा है, इसके लिए तो मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी ही, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए भी आप मुझे प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको हमेशा विश्वास भी दिलाती रही हूँ, और इस परिवार की बेटी होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने परिवार के लोगों की दुख तकलीफ को समझकर उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आऊं। हमेशा संघर्ष करती रही हूँ, और ये संघर्ष करने की जो हिम्मत है, दम है, ये आप लोगों के आशीर्वाद से ही मिलता रहा है। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपने परिवार का ध्यान रख पाऊं, क्योंकि यहाँ हम 15 साल से जो देख रहे हैं, विपक्ष में हम बैठे हैं, सुध लेने वाला हमारी कोई नहीं है। क्योंकि 2009 में हालांकि हुड्डा साहब की सरकार थी, लेकिन हम नरवाना वाले उस समय भी विपक्ष में थे, वरना बहुत कुछ सुधार हो सकता था, इनके नेतृत्व में नरवाना का कल्याण हो सकता था। लेकिन इस भावना के साथ हम आज भी जुड़े हुए हैं। मैं आज से 2006 में, कई साल पहले, मैंने ये सामने जो स्कूल है, इसी में
शिक्षिका के तौर पे मैंने ज्वाइन किया, सामाजिक अध्यापिका के तौर पर मैंने 11.5 साल शिक्षा विभाग में सेवाएं दी हैं। शिक्षा जगत की नौकरी छोड़कर आपकी बेटी राजनीति में आई, और राजनीति में आने का मकसद बहुत लोगों का होता है रुतबा कमाना या पैसा कमाना, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि आपकी बेटी की नीयत साफ है और हमेशा मेहनत करती है। राजनीति में आने का मकसद एक ही था कि इतने वर्षों से मेरा ये इतना बड़ा परिवार, मेरे बड़े बुजुर्ग और लाडले बड़े और छोटे भाई जो अपने हकों से वंचित हैं, उनके हकों की लड़ाई मैं लड़ूं। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि एक अध्यापिका रहते हुए मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जब दूसरों के लिए जीना है, कुछ करना है, तो हमें आगे आना होगा, रास्ते बदलने होंगे। और मैंने ये रास्ता जो चुना वो राजनीति का चुना। हरियाणा में राजनीतिक बदलाव होना है और नरवाना में भी हम राजनीतिक बदलाव करेंगे। ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ये जाहिर कर रहा है कि हम नरवाना की जो सीट है वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की झोली में डालने का काम करेंगे। अब की बार हम ये ठान चुके हैं नरवाना के लोग कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि नरवाना में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम का डंका बजेगा। ये जन सैलाब बता रहा है कि आपका प्यार आपकी बेटी के लिए कभी कम नहीं हुआ। मैं चाहे कहीं भी रही, किसी भी पार्टी में रही, क्योंकि मेरा अपनापन आपसे था, आत्मीयता से था, और अपना बच्चा कभी मोह छोड़ नहीं सकता। इसीलिए आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आपने कभी ये नहीं सोचा, ये विचार नहीं किया कि ये बेटी कहाँ है और किस पार्टी में जुड़ी है। लेकिन आज जो हमें मंच मिला है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो हमने कांग्रेस में आस्था जताई है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जो नीतियां हैं उनमें हमने आस्था जताई है। उनके कार्यकाल को हम स्वर्णिम काल कहते हैं हरियाणा का, जो पूरे होकर 10 साल रहे। उस काल को हम फिर से हरियाणा के लोग वापिस लाना चाहते हैं, और हरियाणा के बच्चों के भविष्य की जो चिंता करते हैं हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में हम यहाँ बदलाव की शुरुआत नरवाना से कर रहे हैं। आप लोगों का ये प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा बना रहेगा। मुझे ये विश्वास भी है आपकी बेटी ने हमेशा आपका मान बढ़ाने की भी कोशिश की है। जब मैं महिला आयोग में रही तो हमारी जो परंपरा रही है ग्रामीण और बिनार घाट की, कि हम घर जोड़ कर रखें, घर टूटने ना दे, परिवारों को संयुक्त रखें, संस्कार दें, वो काम हमने करने की कोशिश की है। आने वाला समय मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि नरवाना के लिए भी उज्जवल होगा। जो 15 साल से हम पीड़ा झेल रहे हैं, जो टीस हमारे मन में है, उसे खत्म करने का काम आपकी बेटी करेगी, और ये आप लोगों के आशीर्वाद के दम पर होगा। सुमन बेटी अकेली कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों का प्यार है ये मुझे हिम्मत देता है। मैं उस समय भी आपके साथ खड़ी थी जब कहीं भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होता था, चाहे मैं पूर्व में महिला आयोग की सदस्य रही, मैं तब भी अपने परिवार के साथ आंदोलनों में शामिल रही हूँ। मैंने हमेशा अपने परिवार को सर्वोपरि माना, और ये परिवार ही मेरी ताकत है। ये दोनों गांव जो एकजुट होकर पार्टियों को दरकिनार करके अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं, इनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। और इनके जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तन मन धन से, मन और कर्म वचन से इस हल्के की आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगी। आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझ पे यूं ही बना रहे। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया यहाँ पहुंचकर। जय हिंद, जय भारत।